अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब इजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर्स मौजूद हैं, व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए और ऑफिस लोकेशन और एड्रेस भी मौजूद है। कल मैंने एक व्लॉग किया है ब्लू वर्ड सिटी के हवाले से, जिसमें मैंने बताया है कि ब्लू वर्ड की फ़ाइल जो है वो रीसेल में कभी नहीं बिक सकती। और इतना व्हाट्सएप, इतने मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, स्पेसिफिकली मेरे अपने स्टेटस पे भी हमारे थंबनेल्स जो है जाते हैं, स्टेटस पे जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है कनेक्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि ये क्या आप बात कर रहे हैं। स्पेसिफिकली थंबनेल भी जो हमारे एडिटर साहब ने बनाया वैसे ही बनाया है कि जी ब्लू वर्ड सिटी की खरीदी हुई फाइल्स अब कभी नहीं बिक सकती। तो बगैर पूरा व्लॉग सुने, बगैर पूरा व्लॉग जानने, बगैर पूरा कंटेंट सुने समझने से सारी चीज़ें ख़त्म करके ही ना सिर्फ उस थंबनेल पे ही रिएक्शन आ जाता है। और मैं हमेशा इस बात को बड़ा डिसलाइक भी करता हूँ कि तमाम तर लोग जो मैं रेगुलरली सुनते हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोतबर है, बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, उनका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपका जब फीडबैक आता है तो एटलीस्ट मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा कि पूरा व्लॉग आपने सुना है, आपने सारी बातें अंडरस्टैंड की और आपका फीडबैक जनरेट हुआ है, मेक अ लॉजिकल सेंस। आपने सिर्फ थंबनेल देखा है या 20-25 सेकंड सुना है और साथ ही अपना एक ऑरा जनरेट कर दिया, एक हिस्टीरिया सा बना दिया, कोई भी आर्गुमेंट या कोई भी जजमेंट दे दिया या कोई भी फीडबैक दे दिया, तो जो फीडबैक आपका मेरे पास आया है उसका रिजल्ट तो ऑलरेडी अगले ही 1 मिनट में मैंने दिया हुआ था अगर आपने व्लॉग पूरा सुना होता। तो इसलिए मैं कहूंगा तमाम तर लोगों को कि बराए मेहरबानी व्लॉग को एंड तक पूरा सुने। पूरा दिन काम करने के बाद बहुत कम टाइम मेरे पास बचता है कंटेंट क्रिएट करना, जनरेट करना, ये सारा कुछ करना, इट्स अ वेरी हेडेक। लेकिन बताने के लिए मेरी तो अब सारी व्लॉग्स देखें, मेरी तो सेल पिच होती ही नहीं है। बाकी अब व्लॉग्स देखे ना लोगों के, सेल पिच हो रही होगी, मार्केटिंग हो रही होगी, फेसबुक पे जाए, कहीं पे भी जाए, 1 लाख रुपए में प्लॉट बुक कराएं, बेहतरीन कुशादा सड़कें, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। और हम ये बता रहे हो, 95% बातें तो मैं बता रहा होता हूँ जो कि बंदे, सुनने वाले बंदे को माइल कर देती है, कायल कर देती है कि भाई लेना ही नहीं है प्लॉट। जिससे लेना भी होता है ना, वो 95% जब बातें सुनता है ना, वो कायल ही नहीं होता। हमारा एक बड़ा मसला है, हमारा एक अलमी है, एक प्रॉब्लम है हमारे साथ, हम सच सुनना नहीं चाहते। हम सच सुनना ही नहीं चाहते। एक ही बंदा है ना, वो अगर फॉर मेरे पास आया और वो कहता है मैंने प्लॉट लेना है और मैं उसे सारी स्टोरी बताऊं, भाई ये इतना प्लॉट है, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड नहीं होते, ये जर्नी है, ये डाउन पेमेंट है, ये आप किस्तें लें, इसके वक्त आपको ये पैसे पे करने हैं, ये सारा कुछ सुनहरी और फिर जाके प्लॉट मिलेगा। यहाँ पे वो बंदा डर जाएगा कि नहीं मैंने नहीं लेना। और अगर वो किसी और के पास जाए और के जी प्लॉट मसला ही कोई नहीं है, 1.5 लाख रुपए की फाइल है भाई, अभी बुक करें, बड़े तेज हो गए पैसे, बड़ा रेट हो गया, ये तो आप आगे हमारे पास तो है ही नहीं फाइलें, सबर करें जरा, फोन करते हैं, मंगवाते हैं किसी से भाई, ये तो अब लेट हो गया, आपको तो जल्दी आना चाहिए था। अब तो भाई प्रॉफिट है, इस पे तो लोगों को 10-10 लाख प्रॉफिट हो रहा है, आपने वो लेट कर दिया। और कोई नहीं भाई, सिर्फ 17 लाख का प्लॉट है, आपको 1.5 लाख रुपए की फाइल मिल रही है, किस्तें भी अब बाद में जमा कराते रहना, मसला ही कोई नहीं है भाई, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। 50% से तो आपको प्लॉट भी मिल जाएगा। अब वहां पे बंदा बड़ा खुश होता है, कहता है यार भाई तैयब साहब ने तो बड़ी फजूल बातें बता दी हैं, गलत बातें बता दी हैं, ये भाई बिल्कुल ठीक बात बता रहे हैं, ये पकड़े पैसे जी, मैंने भी बुकिंग करनी। बुकिंग करके वो भाई चले जाते हैं, घर जाते हैं। बुकिंग भाई समझते हैं कि जी 1.5 लाख में बुकिंग कर दी, अब ये 1.5 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किया ना कानून के खजाने में, अब वो खुद मल्टीप्लाई होता रहेगा और 2-5-6 महीने बाद वो घर में बैठ के आराम से याशी करेंगे और 6 महीने बाद 5 लाख रुपए की फाइल बिक जाएगी। होता कुछ ये 5-6 महीने गुजरते हैं, भाई सोच रहे होते हैं कि जी 6 लाख की फाइल बिकने लगी है, वो बिकती तो नहीं है ना। वो फोन करते हैं भाई, जो एक्चुअल जो जनमन भाई थे जिनसे फाइल ली है, तो जनमन भैया के जवाब देते हैं भाई मार्केट डाउन है, अभी तो बिक नहीं सकती, अभी तो मुश्किल है। लेकिन कोई और बंदा फौरन उसी वक्त पे चला जाए ना फाइल लेने के लिए, तो जनमन भाई वही तमाम बातें बता रहे होंगे जो 6 महीने पहले इनको बता के फाइल बेची थी। फिर वो फोन करते हैं तमाम लोगों को, फिर कोई फोन नहीं उठाता। अभी मैं बड़ा ऑन रिकॉर्ड हूँ, ऑन रिकॉर्ड हूँ मैं भाई। इवन के मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के व्लॉग्स करता हूँ ना, मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ। काफी व्लॉगर्स हैं, मेरा नंबर तो हर जगह है ना, हमारा फोन भी नहीं उठाते। किसी और नंबर से करो वो भी नहीं उठाते, जो क्लाइंट का क्या उठाते होंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड ही बात कर रहा हूँ, नाम नहीं लेता किसी चैनल का। बहुत सारे लोग हमें रब्ता करते हैं और कहते हैं जी हमने फलाने को रब्ता किया, फोन ही नहीं उठाता। आपको रब्ता कर लिया। अब हमारा मेरा नेटवर्क ऐसा है, हमारा बेसिकली जो व्हाट्सएप नेटवर्क है वो इतना स्ट्रांग है कि कहीं से भी मैसेज आएगा वो लाजमी रिस्पॉन्ड होकर पहली प्रायोरिटी है। 2-4 घंटे के अंदर हो सकता है, हार्डली 2-3 घंटे लग जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। फौरन रिस्पॉन्ड होगा, चाहे ईद है, चाहे शब रात है, चाहे दिन है, चाहे रात है, चाहे रात के 4 बजे है। कोई मेरा वीवर कह दे मैंने इनको व्हाट्सएप, इनके व्हाट्सएप बिजनेस नंबर पे मैसेज किया, रिस्पॉन्ड नहीं है, कोई एक बंदा कह दे, कोई एक बंदा आके ऑन रिकॉर्ड कह दे, ले आए स्क्रीन शॉट के साथ ले आए कि रिस्पॉन्ड नहीं आया, हर चीज का रिस्पॉन्ड जाता है।
100% सक्सेस रेट है। रिस्पॉन्ड जाता है, हमारा रिस्पॉन्ड जाता है, रिस्पॉन्ड ना है देन वी कांट से एनीथिंग, लेकिन हमारा जैसे रिस्पॉन्ड जाता है हमारी डेटाबेस में नंबर सेव होता है, ना सिर्फ वो जगह सेव होती है जहाँ से वो कॉल कर रहे हैं उनका नाम सेव होता है, और फिर हम उससे कम्युनिकेट करते हैं। ये वो चीज़ है जिसपे हम सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, बाकी सारी चीज़ें साइड को होती हैं। ये 3-4 बातें बताना बहुत ज़रूरी थी, ठीक है? अब बात करते हैं पॉइंट की। कल लोगों ने मेरे से इख्तिलाफ़ किया कि तैयब भाई आप ये क्यों कह रहे हैं कि फ़ाइल जो मैंने ली है वो फ़ाइल नहीं बिकेगी? मैं आज भी ये कहता हूँ जो आपने फ़ाइल ली है वो फ़ाइल नहीं बिकेगी। अभी भी मैं वही बात कर रहा हूँ, जो आपने फ़ाइल ली है वो फ़ाइल नहीं बिकेगी। कैसे नहीं बिकेगी? क्योंकि आपकी अप्रोच गलत है। आपने ली हुई है फ़ाइल उस भाई से, ना वो भाई बेचेगा, ना आप बेच सकते हैं, ना हम बेच के देंगे। मैं बड़ा क्लियर कट बात बता रहा हूँ, हम भी बेच के नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे और काम है करने को। हम आपकी की हुई गलतियों को अपने ऊपर लेके इन गलतियों को सुधारने के लिए हम वो नहीं कर सकते कि किसी ऐसे बंदे को हम उसकी हक तलफी कर दें जिसे कोई गलती की भी नहीं, उसको प्रॉपर गाइडेंस ना मिले। ये मैं बड़ी ऑन रिकॉर्ड बड़े साफ लफ्जों में बात कर रहा हूँ। आपने फाइल ली एक भाईजान से जाके, भाईजान अगर आपकी फाइल नहीं बेच रहे हैं, हम आपकी फाइल नहीं बेचेंगे, भले कि हमारे पास क्लाइंट हो, हम नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि ये फाइल का मकसद ही यहाँ पे माइनस हो जाता है जब आप रीसेल की फाइल मार्केट में बेचने के लिए आते हैं। आप फाइल को कभी गौर से पढ़ें, ना उसमें प्लॉट का जिक्र होता है, ना उसमें जिक्र होता है कि जी आपके नाम पे रजिस्ट्री है। वो फाइल कुछ भी नहीं होती है, आप उस फाइल के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते। एक ऐसी चीज जिसमें आपके पास ऑनरशिप ही नहीं है, अब उसको कैसे बेच सकते हैं? अगर बिक भी रही होगी तो क्या बेचना, फायदा क्या बेचना? ऑनरशिप आपके पास कब आएगी? जब आपके पास प्लॉट मिलेगा। तो ब्लू वर्ड सिटी के अगर आप मेंबर हैं तो आप पहले डाउन पेमेंट करके फाइल लेंगे। वो फाइल है मेंबरशिप फॉर्म। किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में जाएं, चले हम लेट अस सपोज हम ब्लू वर्ड सिटी की बात कर रहे हैं, वो मेंबरशिप है। मेंबरशिप लिखा हुआ है कि भाई आप मेंबर है हमारे। अभी ये आपकी डाउन पेमेंट जमा होगी, ये हमने रसीद दे दी आपको, इतने पैसे आपने जमा करने हैं, इतने पैसे आप जमा करते रहेंगे, यहां तक आप पैसे जमा करेंगे तो एंड ऑफ द डे आपको फलानी पूरा क्लियर करने के बाद आपको प्लॉट मिल जाएगा। कहीं पर भी नहीं लिखा कि सोसाइटी गारंटी करती है 6 महीने बाद फाइल बिक जाएगी, कहीं पर भी नहीं लिखा। और उस फाइल की कानूनी वैल्यू सिर्फ एक मेंबरशिप है कि आपने एक सोसाइटी में पैसा इन्वेस्ट किया है, आप सोसाइटी को पैसा देने के लिए पाबंद है, सोसाइटी आपको प्लॉट देने के लिए पाबंद है। ये टू वे कम्युनिकेशन है, इसमें तीसरी बात ही नहीं। प्रॉब्लम कहां पे आती है लोगों को फाइल्स में? जो अपनी फाइल लेता है, अपनी किस्तें जमा कराता है, वो क्लियर कर रहा होता है, जब उसको पैसे क्लियर होते हैं, उसको प्लॉट मिल जाता है, बहुत ज्यादा हाथ मारी ना, बहुत जुल्म उसके साथ हो जाता है, 2 साल बाद प्लॉट मिल जाएगा। प्लान खत्म हुए 2 साल हो गए होंगे, हो सकता है 2 साल बाद प्लॉट मिल जाए अच्छे प्रोजेक्ट्स में। लेट अस सपोज ब्लू वर्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, 3-4 और प्रोजेक्ट्स देख लें। बाकियों में तो कुछ बनता ही नहीं ना, उसमें तो हम रेकमेंड भी नहीं करते। तो जिसने अपने पैसे जमा कराए हैं ना, वो फुल पैसे जमा कराता रहता है। उससे अपने टाइम पे नॉर्मली तो अभी ब्लू वर्ड सिटी में 5,000 प्लॉट डिलीवर हो गए, अकॉर्डिंग टू मिस्टर साद नजीर, डिलीवर हो गए हैं, करने जा रहे हैं। ये उनकी एक लास्ट अपडेट आई थी जो जो मैं कोट कर रहा हूँ। जो बंदा अपने पैसे जमा करवाता रहता है, या तो उसे प्लॉट मिल जाता है या लेट मिल जाता है, मिल जाता है। इस पूरे हिस्टीरिया में प्रॉब्लम किस कैटेगरी ने बनाई हुई है? भाईजान ने प्रॉब्लम बनाई हुई है। भाईजान कौन से भाईजान? जिन भाईजान ने ये मार्केट में फैलाया हुआ, फाइल ले ले, फाइल महंगी बिक गई है, फाइल सस्ती बिक गई, फाइल ऊपर चली गई, फाइल नीचे चली गई। वो फाइलों में भाईजान ट्रेड कर रहे हैं। वो भाईजान का अपना बिजनेस तो फाइलों में चल रहा है ना, चलता रहने दे। आम आदमी जिसको पता ही नहीं है फाइल बिजनेस क्या होता है, उसको क्यों रगड़ते हैं बीच में? और वो जो आ रहा है बीच में, वो उसके पास अकल नहीं है, वो क्यों आता है? आपका मकसद यही होना चाहिए कि अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, डाउन पेमेंट देनी है, किस्तें जमा करवाते रहना है, बस प्लॉट लेना है भाई। बीच में कोई 2 साल गुजर जाए कि बंदा के 1 करोड़ पे भी बोले कि यार ये ले लो, 1 करोड़ मुझे दे दो, को मैंने नहीं देनी भाई। मैंने अपने एक प्लान सेट किया हुआ है, मुझे पता है मैंने इतने साल में सोसाइटी को इतने पैसे पे करने हैं, इतने टाइम बाद मुझे पैसे मिल जाएंगे, प्लॉट मिल जाएगा। मुझे प्लॉट लेना है, प्लॉट लेने के बाद शायद मैं सस्ता बेचूं, महंगा बेचूं, वो प्लॉट लेने के बाद ना हमारा कोई ताल्लुक रहता है ना आपका रहता है। आप अपने प्लॉट के साथ जो मर्जी करें, वो आपकी जाती प्रॉपर्टी बन जाती है। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम बात करते हैं ब्लू वर्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करें, लोग हमें जवाब देते हैं जी आप इन्वेस्टमेंट करना कह रहे हैं, मेरी फाइल बेचें। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं आपकी फाइल नहीं बेचूंगा, मैं कभी भी नहीं बेचूंगा। आपकी फाइल भाईजान बेचें जिनसे आपने खरीदी है। अगर भाईजान आपकी कॉल नहीं उठा रहे और भाईजान कह रहे हैं कि मार्केट डाउन है, तो फिर उन्हीं की तरफ जाए। हम आपकी फाइल नहीं बेचेंगे, बेच सकेंगे भी तो नहीं बेचेंगे, हमारे पास और बहुत सारे काम करने को है, हम वो करेंगे। हम ये हमारे लिए लीस्ट प्रायोरिटी का काम होगा, आपकी फाइल बेचना, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि अगर आप फाइल होल्ड कर रहे हैं और आप किस्तें जमा करा के प्लॉट नहीं लेना चाह रहे, आपने उस फाइल को होल्ड कर दिया हुआ है, तो किसी ऐसे को जिसको जरूरत थी शायद उसको नहीं मिला हुआ, नंबर 1। और बीच में आप कह रहे हैं कि बेचना जाए, जहाँ के हालांकि डिफाइंड ही नहीं होता कि ये बिकती भी है चीज बीच में, नंबर 2। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है
तीसरी बात ये, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आप एक हिस्टीरिया क्रिएट कर देते हैं मार्केट में कि जी ये 2 नंबर प्रोजेक्ट है, हमने फाइल ली थी, बिकती नहीं है। तो इन तीनों चीजों में गलती आपकी, किसी की गलती नहीं है, ना हमारी गलती है, हमने तो बेची नहीं ना आपको। और जिनको हमने इन्वेस्टमेंट करा के दी है, हमने तो कुछ फाइलों में भी नहीं कराई सर, मैंने तो सारी फॉर्म पे बुकिंग करवा के दी लोगों को, और मैंने साफ बोला है भाई ये सारी किस्तें जमा कराएंगे 4 साल तक, प्लॉट लेंगे, प्लॉट इंशाल्लाह मिल जाएगा। नंबर 1, सोसाइटी भी ये कहती है, सोसाइटी भी कहती है प्लान ले भाई, पैसा जमा कराए और बेच दे। ये जो बीच की कहानी होती है ना, बीच की कहानी, ये मार्केट की कहानी है। मार्केट में फिर उतार चढ़ाव आता रहता है। जब आप मार्केट में उतार चढ़ाव की बात करते हैं तो फिर असल मकसद से डेविएट हो जाते हैं। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स असल मकसद के साथ मुंसलिक है। हमारा असल मकसद है कि लोगों को एडवाइस करना कि उन्होंने कम पैसों में अपनी प्रॉपर्टी कैसे बनानी है, इस जर्नी को कैसे लेकर चलना है, क्या क्या उनको करना है, क्या नहीं करना, उनको हम गाइड करें ताकि आने वाले 4-5 सालों में उनकी कोई प्रॉपर्टी बने और वो कहे कि हाँ हमने इनकी एडवाइस पे अमल किया है, हमें हमारी प्रॉपर्टी बन गई है, दैट्स इट। हम यहाँ पे लोगों को पैसा कमा के देने के लिए या लोगों को बिजनेस सिखाने के लिए नहीं बैठे हुए ना, हम ये काम करेंगे, हमारी डोमेन ही यही है। और हर रियलिटर की यही डोमेन होनी चाहिए कि अगर वो किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहा है तो मकसद ये होना चाहिए कि किसी बंदे को एजुकेट करे बाकायदा कि भाईजान आपके पास इतने पैसे हैं, परेशान नहीं होना, अगर आपके पास लाख रुपया 1.5 लाख है टेंशन नहीं लेनी, ये अच्छा प्रोजेक्ट है ब्लूवर्ट, यहाँ पे ये पैसा इस वक्त आपने डालना है, पर मंथ आपकी सैलरी इतनी है, आपने इतने पैसे निकालने हैं, यहाँ तक 5 साल जर्नी क्लियर करना है, फिर आपने डेवलपमेंट चार्जेस पे करने हैं, ये सारा कुछ करने के बाद 5-6 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आपको एक प्लॉट मिलेगा, वो आपकी प्रॉपर्टी होगी। जिस दिन आपको वो प्रॉपर्टी डिलीवर हो गई उस दिन मेरा और आपका साथ खत्म हो जाएगा, आप जाने और आपकी प्रॉपर्टी जाने। दिस इज द वे, दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी एंड दैट हैज टू बी डन। यही चीज है। बीच में फाइलें आ गई, बिक गई, ऊपर नीचे, ये डीलर, हर बंदा आजकल चौथा बंदा डीलर बना हुआ है, बनते रहे। हमारा ताल्लुक रहेगा एंड यूजर के साथ, हमारा ताल्लुक रहेगा उन लोगों के साथ जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बाय करनी है, जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, जो पैसा डाल के अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को कैरी ऑन करना चाहते हैं और इस जर्नी को क्लियर अप करना चाहते हैं। क्योंकि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। बीच में 1-1.5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करके 2-3 महीने बाद एक्सपेक्ट करना कि 6 लाख का मुनाफा मिल जाए, 2 लाख का मुनाफा मिल जाए, 50,000 का मुनाफा मिल जाए, ये जो पैसे हमने दिए हैं वो दे दें, ऐसी कोई लाइबिलिटी तो है ही नहीं, हमारी नजर में तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं इसको डिसएग्री करूंगा, मैं ढंके की चोट पे इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस से डिसएग्री करूंगा, इसको काउंटर करूंगा, अपने इस प्लेटफॉर्म से इसको नेगेट करूंगा। मैं इसकी कभी भी पॉजिटिविज्म नहीं दूंगा। लोगों ने बेची हैं फाइलें, खरीदी हैं, वो डीलरशिप की हुई है, वो करने दें, दे कैन डू दैट। आप अगर डीलर नहीं है, आप अगर इन्वेस्टर नहीं है तो आपका काम नहीं है ये। और अगर आपका काम नहीं है और आप फिर भी इसमें कूद पड़े हैं तो फिर जिस भाईजान से आप खरीदते हैं फिर उसी भाईजान को आप बेचें। फिर इस मार्केट में अगर भाईजान से आपको प्रॉफिट होता है तो फिर भाईजान से नुकसान होता है। अगर प्रॉफिट आपको कभी होता है तो तब आप तब कोई गिला नहीं करते, तो फिर नुकसान में भी गिला ना करें। लेकिन इस पूरे घन चक्कर में सोसाइटी को बदनाम मत करें, क्योंकि हम अगर किसी भी चीज की इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी कर रहे हैं तो हम उसकी बड़ी जिम्मेदारी लेके इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करें कि जी करें आप इन्वेस्टमेंट, आपको पोर्टफोलियो आपका अच्छा बनेगा। और आप इसलिए इसको निगेट कर रहे हैं कि बीच में शॉर्ट टर्म में इस पर्टिकुलर सोसाइटी, इस एंटिटी की नाम के अगेंस्ट आपको बेनिफिट नहीं हुआ, इसलिए आप इसको बदनाम कर रहे हैं। अब जो लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, जिन्होंने एमबीए किया हुआ है, वो इस बात को 100% समझेंगे। मैं अगेन रिपीट करता हूं, मैं बड़े सर्वसुख से बात रिपीट कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि अगर तो आपको सोसाइटी की एंटिटी में कुछ इन्वेस्टमेंट करने से आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं हुआ, और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपको होना चाहिए तो नहीं हुआ, जिसमें सोसाइटी का कोई रोल अमल दखल नहीं है, तो इसमें आप सोसाइटी को अगर बदनाम करें तो आप अपनी गलती कर रहे हैं। होना तो किसी को कुछ भी नहीं है, आपका अपना पैसा आपकी अपनी गलती की वजह से डूब रहा है, इसमें सोसाइटी का कोई कसूर नहीं है। हम आप लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, इस जर्नी को लेके चले। हम बिल्कुल सही एडवाइस कर रहे हैं और बिल्कुल बेहतर चल रहे हैं, फोरकास्टिंग पे चल रहे हैं, रिसर्च पे चल रहे हैं, एनालिटिक्स पे चल रहे हैं। हर चीज हमारा अपना होमवर्क कंप्लीट है, अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद ही हम कुछ इनपुट देते हैं और बड़ा जरूरी देते हैं। मैंने अगेन बात की, बात उसको समझ आएगी जिस जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, जो बिजनेस का स्टूडेंट है, जिसने एमबीए किया हुआ है। क्योंकि किसी और एंटिटी के अगेंस्ट आप ये कर ही नहीं सकते क्लेम, क्योंकि आपको बेनिफिट नहीं हुआ। आपको नहीं बेनिफिट हुआ तो जी एंटिटी खराब हो गई। लेट अस सपोज आपने स्टॉक मार्केट में कोलगेट के शेयर्स ले लिए और आपको पता नहीं था कि शेयरिंग ट्रेडिंग कैसे होती है। आपने शेयर ले लिए, मेरे ख्याल से 2100 रुपए का शेयर है या 4500 रुपए का शेयर है इस वक्त, मुझे याद नहीं है, आई गेस 4500 का या 2100 रुपए का शेयर चला गया। आपने शेयर उठाए 2100 रुपए के और वो आप ही की गलती थी, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, वो शेयर 1800 पे चला गया, आपको नुकसान हो गया। तो आपकी ये गलती जो है ये आपके अपने एंड में गलती है, इससे कोलगेट का कोई मसला नहीं है। कोलगेट ने नहीं कहा यहाँ पे आके पैसे इन्वेस्ट करो, कोलगेट का कोई कसूर नहीं था। मैं अगेन बात करूं, इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उस बात को समझ गए होंगे।
अगर आपको अपना नुकसान हो गया तो आप कहना शुरू कर दे मार्केट में जी कोलगेट एक बहुत ही बुरी कंपनी है क्योंकि मेरा 1 लाख रुपया डूब गया इनके शेयर में, तो क्या कोलगेट बैठ जाएगी? किसी और एंटिटी के नाम पे अगर शॉर्ट रन आपको बेनिफिट नहीं हुआ तो इसमें आपका कसूर है, एंटिटी का कसूर नहीं है। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। ब्लूवर्ड सिटी एक बहुत ही अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट है, आम आदमी के लिए। लोगों को प्लॉट डिलीवर हो रहे हैं, ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट हो रही है। जो भी बंदा जाता है ना ब्लूवर्ड, पहली कॉल मुझे करता है, आगे कहता है यार बेहतरीन डेवलपमेंट हो रही है, बताएं प्लॉट लेना है हमने। ऑन रिकॉर्ड चीजें सामने होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद कुछ चीज बचती नहीं ना, हमारा होमवर्क भी बचता नहीं कि हम क्यों रिकमेंड ना करें। हम अब रिकमेंड करते हैं, हम करते रहेंगे और इंशाल्लाह हम करते जाएंगे। ब्लूवर्ड सिटी का अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिए, इस जर्नी को लेकर चलिए। हाँ, अगर आपने इसलिए इन्वेस्टमेंट करनी है कि आज मैं 1 लाख रुपया डाल दूं, मैं परसों 2.5 लाख निकाल लूंगा, फिर आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज।